मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इधर 2-3 दिनों से व्यक्तिगत व्यस्तताओं के कारण मैं आपसे बातचीत नहीं कर पाया। हालांकि इस दौरान मैं बार बार आप लोगों को मिस कर रहा था और जैसे ही मैं खाली हुआ, मुझे समय मिला, मैं बेहद महत्वपूर्ण बातचीत के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। बातचीत शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें। मित्रों, आज हम जिस विषय पर आपसे बातचीत करने वाले हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बातचीत करेंगे। आप लोग जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कल से हंगामा मचा हुआ है, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया के माध्यम से। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जो बेसिक शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट आया उसको समझेंगे, उसके मूल में क्या है, और फिर इस सवाल से कि क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी, दो चार होते हुए हम निष्कर्ष तक पहुंचेंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है प्राइमरी शिक्षक भर्ती की, यह भर्ती कब तक आएगी। इस वीडियो के माध्यम से हम तर्क और तथ्य के आधार पर आपसे सारी बातचीत करेंगे। हम आपको बहुत सरलता पूर्वक बता दें कि हम इस चैनल के माध्यम से कोई भ्रम नहीं फैलाना चाहते, ना हम आपको कोई कोर्स बेचते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम आप तक सही और प्रामाणिक बातचीत करें, और इसमें मुझे अच्छा लगता है। आप समझ लें कि मेरा शौक है आपसे बातचीत करना, इसलिए मैं वीडियोस के माध्यम से आप तक सही सूचनाएं, सही मार्गदर्शन आपका करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का एक स्टेटमेंट आया है विधानसभा में। उन्होंने सामने आकर ये बातचीत कही है। सबसे पहले तो उनका स्टेटमेंट देख लेते हैं, उन्होंने कहा क्या है। शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि आने वाले समय में अगर शिक्षकों की आवश्यकता होगी तब इसके ऊपर विचार किया जाएगा। वर्तमान समय में कोई नई नियुक्ति निकालने का सरकार का कोई विचार नहीं है। जी हाँ, कह रहे हैं कि अगर भविष्य में आवश्यकता महसूस होगी शिक्षक भर्ती की या शिक्षकों की तो इस पर विचार किया जाएगा। वर्तमान में किसी भी प्रकार की जो बेसिक शिक्षक भर्ती, उस पर विचार नहीं किया जा रहा है सरकार के द्वारा। यह कहना है बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी का। मित्रों, मुझे आश्चर्य है कि यह कहते हुए संदीप सिंह को लज्जा क्यों नहीं आई। उनकी जो जबान है वह लड़खड़ाई क्यों नहीं। हमारे बेरोजगार साथी जो युवा प्रतियोगी हैं हमारे, वो 3 साल से 4 साल से प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक आयोग गठन के नाम पर उनको भ्रमित किया जा रहा था, उनकी आंखों में धूल झोंका जा रहा था और उनको गुलाबी सपने दिखाए जा रहे थे प्रतियोगियों को कि जैसे ही आयोग का गठन हो जाएगा वैसे ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती नियमित रूप से आएंगी। और जब आयोग का गठन हो गया, कार्य करने का समय आया कि अब आयोग के द्वारा भर्तियां निकाली जाएंगी, तो बेसिक शिक्षा मंत्री के सामने आकर इस तरह का स्टेटमेंट देना बेहद निराशाजनक है। मतलब आप मजाक बना रखे हैं। आपको प्रतियोगियों के दुख दर्द और पीड़ा की कोई परवाह नहीं है। सामने आकर के इतना सरलता पूर्वक आप इस बात को कहे जा रहे हैं कि क्या ही कहा जाए। मेरा सरकार से या अधिकारियों से, सदस्यों से, आयोग के जो बैठे हुए हैं इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा ये अनुरोध आप मान लीजिए, निवेदन मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं प्रतियोगियों की तरफ से कि आप 50,000 भर्ती ना लाइए। आप हर साल नियमित रूप से मात्र 5,000 भर्ती निकालिए। इससे जो अभ्यर्थी हैं, प्रतियोगी भाई हैं हमारे जो तैयारी कर रहे हैं, वो निराशा और कुंठा से, हताशा से बचेंगे। जिसके अंदर योग्यता और क्षमता होगी वह नौकरी ले लेगा। कम से कम आप भर्ती तो निकालिए। इस तरह के ख्वाब तो ना दिखाइए कि 50,000 भर्ती आ रही, 70,000 भर्ती आ रही, प्रतियोगी भाई इंतजार कर रहे हैं। तो कभी कभी तो आपसे बातचीत करते हुए संकोच हो रहा होता है कि मतलब आप भी देखते हैं कि अखबारों में डेली भर्ती आ रही है, 50,000, 60,000, 70,000, 15,000, 20,000। आप देखेंगे कि डेली भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही, डेली विज्ञापन आ रहे हैं, डेली नियुक्तियां मिल रही हैं। लेकिन वास्तविकता में क्या है? सब ढाक के तीन पात है, कुछ नहीं वास्तविकता में। अभी तक
सरकार ने जब से आयोग का गठन किया उसके बाद से आयोग की तरफ से कोई ठोस कार्य नहीं किया गया और आगे आश्वासन भी नहीं मिला ठोस कार्य करने का। तो कम से कम मेरा कहना यह है कि आप 50,000 भर्ती मत दीजिए, आप नियमित रूप से विज्ञापन निकालिए, नियमित रूप से परीक्षाएं कराइए, नियमित रूप से आप नियुक्तियां दीजिए, जिससे अभ्यर्थी के मन में जो निराशा और कुंठा बैठ रहा है उससे अभ्यर्थी बचेगा और मेहनत करके नौकरी ले लेगा। ये अभ्यर्थी के ऊपर छोड़ दीजिए, आप भर्ती तो निकालिए। तो ये जो स्टेटमेंट आया है बेसिक शिक्षा मंत्री की तरफ से बेहद निराशाजनक है, निंदनीय है ये। लेकिन मित्रों, ये राजनेता लोग हैं, इनको अपने बातों से पलटते देर नहीं लगेगी। आज कुछ भी कहेंगे, कल परिस्थितियां बदलेंगी तो अपनी बातों से पलट जाएंगे। और आपको ये भी आश्वस्त कर दें कि जो वैकेंसी होती है उसका डिटेल, उसका विज्ञापन, ये सारा कार्य मंत्रियों के द्वारा नहीं देखे जाते, ये सारा कार्य बाबू और अधिकारियों के द्वारा देखे जाते हैं, चयन आयोग के द्वारा देखे जाते हैं। तो चयन आयोग की वास्तविक स्थिति क्या है, थोड़ी देर के लिए हम दरकिनार कर दे रहे हैं। जो स्टेटमेंट आया शिक्षा मंत्री का, उनकी बातों को छोड़ करके हम चयन आयोग की वास्तविक स्थिति पर आपसे बातचीत करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि वैकेंसी कब आने की संभावना है। मित्रों, 10 दिन पहले पीएनपी की तरफ से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को 50,000 प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संबंध में रिक्तियों का विवरण भेजा गया है। अगर मेरी इस बात पे जिसको भरोसा ना हो, अगर आपके परिचय में आयोग में बैठे हुए सदस्य हैं, कोई परिचित हैं, या पीएनपी में कोई आपके परिचित है, तो आप इस बात की पुष्टि कर लें। मैं इस चैनल के माध्यम से किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं फैलाता। आपने देखा होगा कि मैंने टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर के भी मैंने जो दावा किया था वह सही था। सारे चैनल वाले दिसंबर जनवरी में परीक्षा करा रहे थे, मैंने कहा था कि भी परीक्षा नहीं होगी, ये परीक्षा अप्रैल में होगी, और वैसा ही हुआ। आज इस चैनल के माध्यम से मैं पुनः दावा कर रहा हूं कि 50,000 रिक्तियों का विवरण पीएनपी के द्वारा भेजा गया है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को। आप इस वीडियो को सेव कर लें और हमारी बात को आप इसकी पुष्टि कर लीजिएगा। तो मैं कह रहा हूं, और 27,713 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई थी, कोर्ट की विचाराधीन थी, उसको जब से सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है, खारिज कर दिया है, वह भी 27,713 पदों पर भर्ती भी सरकार के निर्णय के अधीन है। तो ये 70-80 हजार के आसपास पद प्राइमरी में बताए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सारे पद तो मैं नहीं कह सकता कि सारे के सारे पद आएंगे। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि 2025 में आपको प्राइमरी शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। सरकार इस भर्ती प्रक्रिया को जानबूझकर पीछे खींच रही है। 2025 में प्राइमरी की भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी। सरकार के द्वारा चुनाव का इंतजार किया जा रहा है। जब चुनाव नजदीक आ जाएगा तो सरकार के द्वारा इनकी विज्ञापन निकाले जाएंगे और भर्ती की जाएगी। मैं कह रहा हूं कि 2025 में ही भर्ती आएगी, आप देख लीजिएगा। 2025 का मतलब मैं नहीं कह रहा कि जनवरी फरवरी में आ रही है, या पीछे जाएगी, जुलाई के पश्चात भर्ती प्रक्रिया आएगी, लेकिन आएगी 2025 में ही। आप इस चीज की पुष्टि कर लीजिएगा। मैं जो दावा करता हूं, मेरे पास जो मेरी टीम तथ्यों को जुटाती है, हम लोग उस पर पर्याप्त काम करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम आपसे बातचीत करते हैं। 2025 में आपको प्राइमरी शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। पद कितने आएंगे ये सरकार का निर्णय है, सरकार इस पर निर्णय जो है सरकार के द्वारा लिया जाएगा, लेकिन भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आप हताश और निराश ना हो, कुंठित ना हो, आप पढ़ते रहें। हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, परीक्षा कराना आयोग का और सरकार का काम है। इसलिए हमें क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य को केंद्रित करके हमें पढ़ाई करना है। आज नहीं कल भर्ती आएगी। अगली पीढ़ी, आप सोचे कि जो नई जनरेशन तैयार होती है उसको भी नौकरी का पूरा पूरा अधिकार होता है। सरकार उनके लिए वैकेंसी लेकर के आएगी। अनुपातिक रूप से कुछ कम वैकेंसी हो सकती है, लेकिन वैकेंसी जरूर आएगी। तो 2025 में भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। कोई कुछ भी कहे, अभी आपने देखा कि जब 27,713 पदों के लिए जब कोर्ट से डिसमिस कर दिया गया तो तमाम चैनल वालों ने कहा कि जनवरी में विज्ञापन आ जाएगा। तब भी मैंने वीडियोस के माध्यम से कहा था कि अभी विज्ञापन नहीं आएगा। आज भी मैं कह रहा हूं उसी बात को कि विज्ञापन अभी जनवरी फरवरी मार्च तक नहीं आएगा। जुलाई के बाद जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे जो है
भर्ती प्रक्रिया आपकी आगे बढ़ेगी, विज्ञापन आएगा और ये जो मंत्री बयान दे रहे हैं इनको बयान से पलटते देर नहीं लगेगी। तो मित्रों, आप लोग आश्वस्त रहें, मेहनत करते रहें। आयोग के विषय में जो हमारे मंत्री साहब ने बयान दिया है उसके विषय में आपके मन में जो भी विचार हो आप भी कमेंट करके लिख सकते हैं कि भर्ती कब तक आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, मंत्री महोदय ने ऐसा बयान क्यों दिया है। इस तरह के जो भी आपके मन में कमेंट हैं आप भी कमेंट सेक्शन में आकर के लिखें, हम उनको देखेंगे और उन पर आपसे बातचीत करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। चैनल के साथ बने रहें, जुड़े रहें, अपना स्नेह प्यार दें। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।